नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज हम रसायन विज्ञान के टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल का निर्माण किसने किया? दोस्तों आप सभी के पास मात्र 3 सेकंड रहेंगे सही आंसर करने के लिए। दोस्तों आप सभी आंसर को कमेंट करते रहना और दोस्तों वीडियो के लास्ट में अपना सभी स्कोर भी सभी लोग अपना कमेंट जरूर करना, ठीक है। बताइए इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, एलिसांद्रो वोल्टा। नेक्स्ट, निम्न में से प्राथमिक सेल है, बताइए सही आंसर। आपके पास मात्र 3 सेकंड। आंसर डी, उपरोक्त सभी। डेनियल सेल, शुष्क या क्लांसे सेल, मरकरी सेल, ये सभी प्राथमिक सेल हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शुष्क या लेक्लांसे सेल का आविष्कार किसने किया? बताइए, आपके पास मात्र 3 सेकंड। इसका आंसर सी, लेक्लांस। नेक्स्ट, शुष्क सेल का विभव कितना होता है? बताइए इसका आंसर ए, 1.5। नेक्स्ट, निम्न में से द्वितीय सेल के उदाहरण कौन है? बताइए इसका सही आंसर। इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी। सीसा संचायक बैटरी, ये भी है। निकल कैडमियम बैटरी, ये भी है। क्षारीय संचायक सेल, ये भी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ईंधन प्रदूषण से मुक्त है? बताइए। इसका आंसर ए, हाइड्रोजन ईंधन। नेक्स्ट, निम्न में से किस ईंधन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर। इसका आंसर ए, हाइड्रोजन ईंधन। नेक्स्ट, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? इसका आंसर ए, भौतिक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बी, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? बताइए इसका सही आंसर। आपके पास मात्र 3 सेकंड। इसका आंसर ए, ऊष्मा के रूप में। नेक्स्ट, शुष्क सेल में निम्न में से किनका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग होता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट, कथन ए, एक शुष्क सेल अवशोषित नहीं किया जा सकता। कारण बी, शुष्क सेल से होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। दोस्तों कारण गलत है लेकिन कथन सही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए सही है परंतु बी गलत है, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर सी, ए सही है परंतु बी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? बताइए इसका आंसर। आपके पास मात्र 3 सेकंड। इसका आंसर ए, रासायनिक। नेक्स्ट, एक कार में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है? बताइए इसका सही आंसर। इसका आंसर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत सूरक, सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? बताइए इसका सही आंसर। इसका आंसर ए, निकल और कैडमियम। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां और कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए, 7 क्षैतिज पंक्तियां और 18 ऊर्ध्व स्तंभ। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं? बताइए इसका सही आंसर। इसका आंसर ए, डी ब्लॉक। नेक्स्ट, नियोनियम की परमाणु संख्या कितनी है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए, 113। नेक्स्ट, मॉस्कोवियम का परमाणु संख्या कितना है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बी, 115। नेक्स्ट, टेन्नेसाइन का परमाणु संख्या कितना है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर सी, 117। नेक्स्ट, ओगैनेसान का परमाणु संख्या कितना है? बताइए इसका आंसर। आपके पास मात्र 3 सेकंड। इसका आंसर डी, 118। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? बताइए इसका सही आंसर। इसका आंसर ए, फ्लोरीन। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? बताइए इसका सही आंसर। इसका आंसर बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? बताइए। इसका आंसर ए, 37 pm। नेक्स्ट, किसी परमाणु का द्वितीय आयनन विभव प्रथम आयनन विभव से सदैव होता है? इसका आंसर ए, सदैव अधिक होता है। नेक्स्ट, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों के प्रथम आयनन विभव होते हैं?
बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए, बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर आयनन विभाव होते हैं, बताइए। इसमें दोस्तों सभी सही हैं, अर्थात इसका आंसर उपरोक्त सभी। इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ए विद्युत धनात्मक होते हैं, सही है। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बंध बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, अर्थात ए विद्युत ऋणात्मक होती हैं। इसका आंसर बी, घटते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए इसका आंसर। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। दोस्तों सभी सही हैं, अर्थात उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट, किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे ऊष्मागतिकी की शब्दावली में क्या कहते हैं, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी। नेक्स्ट, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए, बेसिक और एसिडिक। नेक्स्ट, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर सी, फ्लोरीन। नेक्स्ट, परमाणु तत्व संख्या 29 से संबंधित है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, डी ब्लॉक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, अम्ल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, क्षार। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, बताइए इसका आंसर। आपके पास मात्र 3 सेकेंड। इसका आंसर सी, सिरका। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए, चींटियों के डंक में। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, बताइए इसका आंसर। आपके पास केवल 3 सेकेंड। इसका आंसर बी, नींबू में। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर सी, उपरोक्त दोनों, आंवला में भी नींबू में भी। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, बताइए इसका सही आंसर। इसका आंसर ए, पालक में। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर डी, दही में। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, बताइए सही आंसर। आपके पास मात्र 3 सेकंड। इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी। इमली में भी पाया जाता है, अंगूर में भी पाया जाता है और कच्चे आम में भी पाया जाता है, इसका मतलब आंसर डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर सी, उपरोक्त दोनों। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है और प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। क्षारक वह पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रॉक्सिल अम्ल OH- देते हैं और प्रोटॉन लेने की क्षमता रखते हैं, इसका मतलब उपरोक्त दोनों, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट के रूप हैं, बताइए इसका सही आंसर। आपके पास मात्र 3 सेकंड। इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी। चूना पत्थर भी है, खड़िया भी है, संगमरमर भी है। नेक्स्ट, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से निम्न में से क्या प्राप्त होता है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर सी, उपरोक्त दोनों, लवण भी जल भी। नेक्स्ट, अम्ल के साथ धातु के ऑक्साइडों की अभिक्रिया से निम्न में से क्या प्राप्त होता है, बताइए इसका सही आंसर। आपके पास मात्र 3 सेकंड। इसका आंसर सी, उपरोक्त दोनों, लवण भी जल भी। नेक्स्ट, किसी विलयन का pH मान 7 से कम होने पर क्या कहलाएगा, बताइए इसका सही आंसर। इसका आंसर ए, अम्लीय। नेक्स्ट, किसी विलयन का pH मान 7 से अधिक होने पर क्या कहलाएगा, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बी, क्षारीय। नेक्स्ट, एक्वा मिश्रण प्राप्त करने के लिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को क्रमशः किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, इसका आंसर ए, 3:1। नेक्स्ट, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए,
नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट, वर्षा के जल का पीएच कितने से कम होने पर अम्लीय वर्षा होती है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए 5.6 से कम। ठीक है, नेक्स्ट, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? बताइए इसका सही आंसर। इसका आंसर ए प्राकृतिक तत्व। नेक्स्ट, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर सी रदरफोर्ड। नेक्स्ट, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा बताइए। इसका आंसर ए बढ़ती है। नेक्स्ट, किसी तत्वों के रासायनिक गुण कौन तय करता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए परमाणु भार। नेक्स्ट, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उपसंयोजक आबंध है। इसका आंसर ए NH4Cl। नेक्स्ट, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। नेक्स्ट, कार्बन के 6.023 गुणे 1022 परमाणुओं का भार कितना होता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए 1.2 ग्राम। नेक्स्ट, K4 या CN4 निकल का ऑक्सीकरणीय संख्या क्या है? इसका आंसर ए 0। नेक्स्ट, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ को क्या कहा जाता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किस विधि द्वारा किया जा सकता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेक्स्ट, निम्न धातुओं में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर डी पारा। नेक्स्ट, समुद्री जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर सी आसवन द्वारा। नेक्स्ट, वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों में से विभिन्न घटकों का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जा सकता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट, डाई में रंगों को पृथक करने और प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर डी क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट, रक्त से नशीले ड्रग्स को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर डी क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट, समुद्री जल से नमक बनाने में निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए वाष्पीकरण। नेक्स्ट, समुद्री जल से प्राप्त नमक से अशुद्धियां निकालने में निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर बी क्रिस्टलीकरण। नेक्स्ट, अशुद्ध नमूने से फिटकरी पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बी क्रिस्टलीकरण। नेक्स्ट, किशमिश के दाने जल में रखने पर किस कारण फूल जाते हैं? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए परासरण। नेक्स्ट, नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने तथा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को पृथक करने में निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बी ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेक्स्ट, तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर डी अवसादन और निस्तारण। नेक्स्ट, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर डी अवसादन और निस्तारण। नेक्स्ट, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में किस विधि को प्रयोग में लाया जाता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर सी अपकेंद्रण। नेक्स्ट, दूध से क्रीम निकालने और वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों से जल निचोड़ने में निम्न में से कौन विधि प्रयोग की जाती है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर सी अपकेंद्रण। नेक्स्ट, एसीटोन और जल का मिश्रण और एल्कोहल व जल का मिश्रण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर डी आसवन। नेक्स्ट, निम्न में से टिंडल प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? बताइए इसका आंसर।
इसका आंसर सी, उपरोक्त दोनों। घने जंगलों के आच्छादन से सूर्य किरण के गुजरने पर कमरे के छोटे छिद्र से प्रकाश किरण आने पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, उपरोक्त सभी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तेल और मोम ये सभी हैं। नेक्स्ट, निम्न में से धातुएं कौन हैं? इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी। पोटेशियम, पारा, तांबा ये सभी धातुएं हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अधातुएं हैं? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन ये सभी अधातु हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से उपधातु कौन है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी। बोरान भी है, सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है। नेक्स्ट, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। इनमें से कितने तत्व प्राकृतिक एवं कितने मानव निर्मित हैं क्रमशः? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए, 98 और 20। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक के उदाहरण हैं? बताइए इसका आंसर। निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक के उदाहरण हैं? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अकार्बनिक यौगिक के उदाहरण हैं? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट, जल में चीनी का विलयन और जल और हवा का विलयन किस प्रकार के मिश्रण है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए, समांगी मिश्रण। नेक्स्ट, जल और तेल का मिश्रण, जल और बालू का मिश्रण, नमक और चीनी का मिश्रण किस प्रकार के मिश्रण के उदाहरण हैं? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बी, विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट, कोहरे, बादल और कुहासा में निम्नलिखित में से कौन से कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? इसका आंसर बी, गैस में द्रव। नेक्स्ट, कोहरा, बादल और कुहासा है। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर डी, एरोसॉल है। नेक्स्ट, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर सी, द्रव में द्रव। नेक्स्ट, दूध है। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए, पायस है। नेक्स्ट, रंगीन पत्थर या कांच में निम्नलिखित में से कौन से कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर डी, ठोस में ठोस। ठीक है। नेक्स्ट, जैली, पनीर और मक्खन में निम्नलिखित में से कौन से कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर सी, ठोस में द्रव। नेक्स्ट, जैली, पनीर और मक्खन है। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बी, जैल है। ठीक है। नेक्स्ट, धुआं और वाहनों का धुआं निम्नलिखित में से कौन से कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? इसका आंसर डी, गैस में ठोस। नेक्स्ट, धुआं वाहनों का धुआं है। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बी, एरोसॉल। नेक्स्ट, रबर, स्पंज और म्यूमिक निम्नलिखित में से कौन से कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर सी, ठोस में गैस। ठीक है। नेक्स्ट, रबर, स्पंज और म्यूमिक हैं। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए, फोम। ठीक है। नेक्स्ट, शेविंग क्रीम में निम्नलिखित में से कौन से कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए, द्रव में गैस। ठीक है। नेक्स्ट, शेविंग क्रीम है। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर सी, फोम है। ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नीशिया मिल्क और कीचड़ में निम्नलिखित में से कौन से कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए, द्रव में ठोस। नेक्स्ट, मैग्नीशिया मिल्क और कीचड़ हैं। बताइए। इसका आंसर ए, सोल हैं। दोस्तों, यही हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब देखते हैं कि आपका माइंड कितना तेज और आप कितने ध्यान से यह वीडियो देख रहे थे। दोस्तों, यह क्वेश्चन इसी वीडियो से 20 से दोस्तों लिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन कौन देते हैं। ठीक है। आई होप दोस्तों आप सभी को इसका आंसर जरूर पता होगा। आप सभी सही आंसर को जरूर कमेंट करना। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, यदि चैनल पर नए हो तब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और इसलिए कि आपको इसी तरह की वीडियो बराबर मिलती रहे और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखना दोस्तों।